नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो कई राज्यों का मौसम खराब चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में देश के 8 राज्यों में बारिश, आंधी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत कई इलाकों में गरज चमक और भारी बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी और उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का असर बढ़ेगा। सर्दी के आखिरी दौर में बारिश, आंधी और तेज हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश हो सकती है। साथ ही तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। बिहार के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे पर्यटन प्रभावित हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर में भले ही बारिश का अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंडी हवाओं से ठंड और तेज होगी। और ग्राउंड जीरो से तमाम हमारे सहयोगी एक एक करके जुड़ रहे हैं, उनसे ताजा अपडेट लेंगे। पहले देवेंद्र का रुख कर लेते हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर? आज किस तरह से मौसम रहने वाला है? देखिए, जयपुर में राजस्थान में पिछले 5 दिनों में दूसरी ओलावृष्टि की जो चेतावनी है वो दी गई है और शीतलहर जो है वो अपने चरम पर है। मौसम विभाग के अनुसार ये पूरा महीना जो है वो ठंड का जो कहर है वो राजस्थान वासियों को झेलना पड़ेगा। इस वक्त 11 जिले जो हैं वो कोहरे की चपेट में है और कई जगह, और जयपुर में भी खुद भी जो आसमान है वो साफ नहीं है। आज फिर मौसम विभाग ने कहा कि कई जगह जो बारिश और ओलावृष्टि है वो हो सकती है। इस बारिश और ओलावृष्टि ने अब किसानों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि सरसों की जो फसल है वो इस वक्त बीज के पकाव पे, और लगातार अगर ओलावृष्टि और बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ में रेल और जो सड़क यातायात है वो भी लगातार कोहरे के कारण जो है वो प्रभावित हो रहा है। कई हवाई सेवाएं जो है वो भी बाधित हो रही हैं। एयरपोर्ट पर लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोहरे की वजह से 11 जिलों के साथ साथ में पूरा राजस्थान शीतलहर की चपेट में है। अच्छा, ये भी समझना चाहेंगे देवेंद्र, इस दफा जो मौसम हम देख रहे हैं, जो स्थितियां हम देख रहे हैं, ये हर साल से कितनी डिफरेंट आपको नजर आ रही है? देखिए, राजस्थान में अक्सर एक बार ठंड पड़ती है तो उसके बाद जो तापमान होता है वो दोपहर में, दिन में अक्सर वेरिएबल होता है, यानी 35 के डिग्री, 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है, 25 डिग्री के आसपास भी कई बार चले जाता है। लेकिन इस बार पहली बार ठंड पड़ी है, फिर दोबारा ये ठंड वापस आ गई है और ये बताया जा रहा है कि इस बार ठंड बहुत लंबी चलेगी और बहुत ठुर्राने वाली होगी। तो ऐसे में राजस्थान वासियों को इस तरह की ठंड का अक्सर अनुभव नहीं है और इसीलिए इस बार जो है मरीजों की संख्या, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, स्कूलों में छुट्टियों का सिलसिला दोबारा से चालू हो गया। कल बीकानेर में कई स्कूलों की छुट्टियां जो है वो 11 तारीख तक, इस महीने के आखिर तक कर दी गई है। अभी छोटे बच्चे जो उनके स्कूल के टाइमिंग में चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार ठंड बढ़ रही है, उस ठंड की वजह से दूसरी जो जनजीवन जो है वो अस्वस्थ हो गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, खासकर सुबह ऑफिस में आने जाने वाले लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी कुछ मीटर यानी 100 मीटर के आसपास की जो विजिबिलिटी है वो उन्हें नजर आ रही है। कारों में फॉग की वजह से जो है हेडलाइट जलाकर रनवे हाईवे पर चलने की जो मजबूरी है वो साफ तौर पर दिखाई इस वक्त दे रही है। बिल्कुल, मेरे साथ लखनऊ से अनुज भी जुड़े हैं और पंकज दिल्ली से मेरे साथ है। पहले अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली अगर हम देखें, लखनऊ के आसपास के इलाकों में किस तरह का मौसम अभी है और अगले 2 दिन कैसे रहने वाले हैं? और बिल्कुल, लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ठंड का तो असर है, पर कोहरा फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड के साथ कोहरे की भी वापसी होगी। पर अभी मौसम विभाग का साफ तौर पर चेतावनी है, कुछ जिलों को येलो अलर्ट भी जारी किया। पर अगर बताएं, देर रात से अगर बात करें तो लखनऊ में बूंदाबांदी हुई है। कहीं कहीं शहरों में, कई कई इलाकों में तेज बूंदाबांदी हुई है। पूरा शहर इस समय बारिश से मतलब तर है, क्योंकि देर रात जो लोग ऑफिस से घर निकल रहे थे तो बारिश का सामना करना पड़ा। तो ये मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। अब आप देख सकते हैं ठीक विजुअल में कि ये तेज आज सुबह देर रात से ही ये बारिश है और जिसका असर आप राजधानी लखनऊ पर साफ तौर पर दिख रहा है। पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी का असर राजधानी में लखनऊ में देखने मिला। देर रात से लोग भीगते हुए नजर आए क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी
जाहिर की थी कि शहर के अलग अलग इलाकों में ये बारिश की संभावनाएं हो सकती हैं, पर ठंड का असर रहेगा, गलन भरी ठंड हो सकती है। पर आने वाले दिनों में मौसम विभाग के साफ तौर पर कहना है कि ठंड में और वृद्धि होगी। तापमान की बात की जाए तो रात और दिन में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, और जो हवाएं हैं 30 से 40 किलोमीटर की घंटों की रफ्तार से ये तेज हवाएं आएंगी। यानी मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में कोहरे की फिर वापसी हो सकती है। पर बूंदाबांदी से लोग काफी खुशनुमा भी महसूस किए हैं। काफी दिनों बाद ये बूंदाबांदी हुई है, पर दिन में देखें तो हल्की धूप निकली थी, जिससे लोगों से थोड़ी बहुत परेशानियां हुई, तो छांव का भी सहारा लिया। पर शाम होते होते बादल ने फिर घेरा और फिर बूंदाबांदी हुई, हल्की सी ठंड को बढ़ाया। इस तरह से असर देखने को फिलहाल राजधानी सहित अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। पर ठंड कहीं जा रही है, कहीं आ रही है। पर आने वाले दिनों में मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि तराई इलाकों में कोहरे का भी असर होगा, ठंड का भी असर होगा, और एक बार फिर ठंड जो है दस्तक देते हुई नजर आएगी। जी ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर विकास अब्रोल भी जुड़ चुके हैं। जम्मू से पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति बताई जा रही है ठंड को लेकर? आज भी बारिश का अनुमान, और इसके साथ साथ अगले 2 दिन कैसे रहने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली एनसीआर की बात किया जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, वो कहीं न कहीं सच साबित हुआ। अगर मंगलवार की बात किया जाए तो मंगलवार सुबह से शाम तक कहीं न कहीं बारिश और बूंदाबांदी के साथ साथ ओला भी कहीं कहीं पड़े हैं। तो इस तरह का जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था वो साबित हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज की बात किया जाए तो आज भी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान जो है 8 डिग्री से 12 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रह सकता है। अधिकतम तापमान 18 से 22 के बीच में रह सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का अंदेशा। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी को भी दिल्ली में एनसीआर के आसपास बारिश हो सकती है। उसमें 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो दिल्ली में कहीं न कहीं एक्यूआई स्तर 2 दिन तो कम था, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आज भी राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई 300 पार है। तो इस तरह का बारिश के बाद भी अगर एक्यूआई स्तर में सुधार नहीं होगा, मैं आपको अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप अगर देखेंगे तो आज दिल्ली का लेवल जो है 266 है, जो कि पुअर में है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप नीचे आएंगे तो 2-3 इलाके ऐसे हैं। देखिए, अशोक विहार 318, उसके साथ अगर बवाना की बात किया जाए तो 329, उसके साथ चांदनी चौक की बात किया जाए तो 332। तो एक्यूआई स्तर अगर देखा जाए तो 300 से ऊपर ये 3 इलाके ऐसे हैं दिल्ली में जहाँ पे आज भी एक्यूआई जो है 300 से अधिक है। इस पर किस तरह से प्लान किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पंकज, ये तो चुनौती वाली बात है। ये काफी अगर हम देखें महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मौसम भी सपोर्टिव है और उसके बाद भी अगर प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ रहा तो जाहिर तौर पर ये बड़ी चिंता की वजह है। सिर्फ अब इसका मतलब भगवान भरोसे नहीं बैठा जा सकता है, और प्रशासन को, सरकार को और ज्यादा गंभीरता से इसे लेना होगा। मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जम्मू में किस तरह की स्थिति है? उसके आसपास के इलाकों में ठंड का कैसा अभी माहौल जो है वो नजर आ रहा है? और ये दिस इज लाइक वेरी नॉर्मल हर बार की तरह से, या फिर इस दफा ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है? देखिए, फिलहाल अगर आज की बात करूं तो आज जो है जम्मू में मौसम खुला हुआ है। धूप आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, धूप खुल के निकली है। लेकिन पिछले 3-4 दिन से लगातार मौसम में जो है ठंडक बनी हुई थी, बारिशें हो रही थी। अमूमन ये वाला मौसम जो है थोड़ा लेट आया है। अदरवाइज ये जो मौसम है जनवरी के पहले हफ्ते में या 10-12 तारीख तक होता है। उसके बाद मौसम जो है हल्का हल्का खुलना शुरू होता है। लेकिन इस बार ठंड जो है ज्यादा लंबी चली। वही देखा जाए तो कल कश्मीर के कई भागों में, सोनामर्ग में भी स्नो एवलांच आया। उसके अलावा बर्फबारी भारी पड़ रही है। तो फिलहाल मैदानी इलाकों में, जो जम्मू के आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में हल्के हल्के बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होने जा रहा है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बर्फबारी ज्यादा हो रही है, वहां पर अभी मौसम कुछ दिनों ठंडा रहेगा। आने वाले 31 तारीख तक अनुमान है कि जम्मू के आसपास के इलाकों में, मैदानी इलाकों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन तापमान जो है 8 डिग्री और 20 डिग्री के आसपास के बीच में चलता रहेगा। जबकि पर्वतीय इलाके हैं जो श्रीनगर के या पत्नीटॉप, रजौरी, पुंछ, ऐसे जो इलाके हैं, इन इलाकों में तापमान -2 डिग्री से लेकर 11-12 डिग्री तक रह सकता है। लेकिन इन इलाकों में अभी भी जो है बर्फबारी के आसार आने वाले दिनों में बनते हुए लग रहे हैं। लेकिन मौसम जो है इस बार सर्दी जो है लंबी खींची है। और जिस तरह की हवाएं चली हैं, बहुत समय बाद ऐसी जो हवाएं हैं ठंड के मौसम में चली हैं, जो कहीं ना कहीं हार कपाते हुए ठंड पड़ रही है। फिलहाल एहतियातन तौर पर कल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा था। उम्मीद है जिस तरह से आज धूप निकली है शायद खुल जाए, लेकिन अभी तक
कोई खुलने के कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन कोशिश की जा रही है कि मुगल रोड, स्टुअर्ट सिम्पसन रोड और जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको जल्द से जल्द खोला जाए ताकि जो गाड़ियां रास्ते में फंसी हैं वो जल्द से जल्द अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाए। अच्छा विकास, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? इस दफा लंबी सर्दी चली है और अभी भी अगर हम देखें तो ठंड और कहर बर पाएगी, इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है? देखिए, इस पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है बहुत लेट आई है। हालांकि जिस तरह से ये अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर से निकलकर ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो इस बार उसकी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पहले हल्की रही, उसके बाद लेट आई, जिस कारण जो ठंड जो है लंबी खींची और देर से जो ठंड है ज्यादा हुई, उसी कारण ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सारा असर बताया जा रहा है। हालांकि आगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो थी वो जनवरी के पहले हफ्ते में ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार वो 15 तारीख के बाद कहेंगे या 20 तारीख के बाद, अमूमन 20-21 के बाद शुरू हुई, जिस कारण वो ठंड का जो प्रभाव है जम्मू कश्मीर में इस बार ज्यादा देखा। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं किसानों की फसलों पर जो है इसका काफी प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। सो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बेसिक सप्लाई है फल सब्जियों की, उन पर भी इसका इफेक्ट होगा और लोगों के लिए परेशानी। बिल्कुल परेशानी होगी, क्योंकि जिस तरह से फसलें में ओलावृष्टि हुई है उसमें बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो महंगी होने की जो आशंका है वो व्यक्त हो गई है। किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई, टमाटर और दूसरी जो जरूरी चीजें जो रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं, मिर्च और वो, उन फसलों के भी नष्ट होने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में क्योंकि पिछले 5 दिनों में ये लगातार दूसरी ओलावृष्टि है और इस ओलावृष्टि के साथ साथ में तेज जो हवाएं चल रही हैं उससे कहीं ना कहीं फसलों के गिरने की जो आशंका है वो भी है। किसानों के चेहरों पर शुरुआत में एक खुशी जरूर आई थी जब पहली मावट हुई थी, और मावट के बाद फसलों को एक अमृत की तरह तौर पर देखा जाता है, लेकिन लगातार अब जो बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और हवाएं तेज चल रही है, उससे कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, सरकार की चिंताएं बढ़ गई है और ग्रामीणों के लिए भी ये एक सर्दी से निपटने का एक बहुत बड़ी एक तरह चुनौती बन गया है कि आखिर इस लंबी सर्दी से निपटे कैसे। ठीक है देवेंद्र, आपका, अनुज आपका और पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा विकास, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट हमें लेना होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का हम लगातार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के सरबल इलाके में भीषण हिमस्खलन हुआ है, जिसमें कई घर और वाहन शक्तिशाली हिमस्खलन की चपेट में आ गए, अवलांच की चपेट में आ गए। बर्फ के इस तूफान से आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा करेंगे जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक पूरा इलाका जो है वो अवलांच के चपेट में आया, बर्फ के तूफान के चपेट में आया, दब गया है। और देखिए वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जरा तस्वीरों के जरिए देखिए, एरो बाकायदा एक एरो के जरिए दर्शा रहे कि कैसे बर्फ के तूफान के नीचे ये पूरा एरिया जो है ये दब गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का सन्नाटा है और कोई भी शख्स घर के बाहर नहीं है। ऐसे में घरों के पीछे से बर्फ के बड़े पहाड़ दरकते हैं और बर्फ का तूफान पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। सड़कों, घरों, कार सभी को इस बर्फ के तूफान ने ढक लिया है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए और जाहिर है नुकसान बड़ा हुआ है। रात का ये दृश्य है, अंधेरा नजर आ रहा है और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए विकास लगातार मेरे साथ बने। विकास, अभी आपने जिक्र किया भी था एवलांच का और ये तस्वीर अगर हम देखें तो क्या क्या नुकसान हुआ है और एकाएक किस तरीके से एवलांच, जरा पूरा डिटेल में समझाइए। देखिए, रात को 10 बजे के आसपास की बात है, ये सोनामर्ग के इलाके में एवलांच जो आया था। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि 6 फुट तक की बर्फ जो है उस इलाके में पड़ सकती है, जिस कारण वहां पर ज्यादा बर्फबारी होने के कारण जो पहाड़ तो वहां से जो बर्फ का नीचे आ गई, जिससे एवलांच आया। हालांकि वो इलाके को पहले ही सुरक्षित खाली करा लिए गए थे, जो गेस्ट हाउस वहां पर मौजूद थे। ऐसे में जो वहां पर गेस्ट हाउस थे, मकान थे, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ जो गाड़ियां थी वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन अब तक जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि लोगों को पहले ही वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। देखिए, लगातार पिछले काफी समय से अगर हम देखें, पिछले महीने 2 महीने से लगातार यही मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी जा रही थी कि जहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, ऐसे इलाकों से थोड़ा दूर रहा जाए, बाहर ना निकला जाए, क्योंकि लगातार हिमस्खलन की चेतावनी जो है वो दी जा रही थी। और कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में अमूमन देखा गया है कि ऐसे मौसम में हिमस्खलन होता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल के इलाकों में कई बार देखा गया हिमस्खलन घटनाएं हुई हैं और इसके चलते सोनामर्ग के लगते पहाड़ हैं, वहां से देर रात हिमस्खलन हुआ, लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही। लेकिन ये जरूर है कि कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई जो गेस्ट हाउस थे, मकान थे, वो क्षतिग्रस्त जरूर हुए, लेकिन लोगों विकास, ये टूरिस्ट प्लेस है, जैसा कि मैं जानती हूँ सोनमर्ग का जो इलाका है, सो ऐसे में यहाँ पर होटल्स वगैरह भी होंगे, टूरिस्ट का आना जाना भी होगा,
तो लोगों के बीच किस तरह का माहौल है? अगर वहां से लोगों को पहले रेस्क्यू कर लिया गया है तो जाहिर है जो पर्यटक है उनमें इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक डर भी है कि भाई हम जिस एरिया में आए यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो है वो होने वाली है। देखिए, जितने भी मूल टूरिस्ट प्लेस होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, यहाँ वहाँ पे हिमस्खलन का खतरा तो रहता ही है। इसका तो ध्यान खास रखना पड़ता है और मौसम विभाग लगातार चेतावनी देता है, उन इलाकों को चिन्हित करके बताता है कि इन इन इलाकों में हिमस्खलन की संभावना है। और सोनामर्ग के लिए भी ऐसी ही संभावना की गई थी, जिसके चलते वहां के इलाके पहले ही जो आसपास के इलाके थे वो खाली करा लिए गए थे। और ये जो इलाका है ये बहुत ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, क्योंकि इसके यही रास्ता जो आगे लेह को भी निकलता है और ये अमरनाथ के भी जो बहुत पास पड़ता है, जो बाल्टल का इलाका उसके भी पास पड़ता है। ऐसे में ये इलाका इसको एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत इलाका कहा जाता है, क्योंकि कुछ इलाके हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत मशहूर हैं कश्मीर के, जिसमें से पहलगाम, गुलमर्ग और सोनामर्ग उनमें से एक है। ऐसे में यहाँ पे पर्यटकों की तादाद बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन समय रहते जो है वहां पर लोगों को वहां से निकाल लिया गया था, क्योंकि लगातार मौसम विभाग इसकी चेतावनी दे रहा था और जिस कारण जो है लोग वहां पे बचा लिए गए हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो कोई नहीं हुई है, लेकिन जो अभी तक आधिकारिक आंकड़े सामने उसके मुताबिक सबको बाहर निकाल लिया गया है। कोई वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो मकान थे या जो वहां पे होटल थे या कुछ गाड़ियां वहां लगी थी वो जरूर क्षतिग्रस्त हुई। बिल्कुल, और इसी तरह की चौकसी की जरूरत है कि एडवाइजरी वक्त पर जारी हो जाए, उसके बाद फटाफट से एग्जीक्यूशन भी हो जाए प्रशासनिक स्तर पर, ताकि कोई नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए।